थैंक यू दीपक। मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है आरती। घटिया आदमी, बदतमीज। लड़की का डिवोर्स हो गया तो कुछ भी कर सकते हो तुम। अभी डॉक्टर को सब बताती हूँ। आरती मेरी बात सुनो प्लीज, इस डॉक्टर को मत बताना प्लीज। अरे आरती आरती मेरी बात प्लीज। आरती डॉक्टर, क्या हुआ आरती? दीपक मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। हुआ क्या? मैं अंदर अपना पल्लू ठीक कर रही थी और इसने मुझे पीछे से आके पकड़ लिया। आप 100 नंबर पे फोन कीजिए बस। क्या सब करने आया है? निकल जा यहाँ से। डॉक्टर साहब मैंने आसपास दिखना मत क्लिनिक के। निकल जा। ये तूने अच्छा नहीं किया आरती, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। Get out from here! Get lost! शिवम, शिवू, शिवम, नीतू। जी दीदी। शिवम कहाँ गया? शिवम यही तो खेल रहा था। वो तो मुझे भी पता है कि यहीं खेल रहा था, पर गया कहाँ? नहीं पता दीदी। शिवम बाबा, शिवम, शिवम बाबा, शिवम। शिवम, शिवम, शिव। आरती बोलो। खाना अंकल, शिवम को कोई उठा ले गया है। क्या? क्या मतलब तुम्हारा? मुझे लगता है कि ये कमल का काम है। तुम्हें यकीन है इस बात का? हाँ मुझे यकीन है। हाँ लेकिन आरती, मतलब तुम्हारा चाचा भी तो किडनैप कर सकता है ना शिवम को। मेरे चाचा में इतनी हिम्मत नहीं है, वो ऐसा काम नहीं करेगा। ये काम सिर्फ कमल का है। मैं कमल के घर पुलिस लेकर जा रही हूँ, आप बस वहां पहुंचिए। हाँ ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। कहाँ है मेरा बेटा? मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है शिवम को? हाँ? सर, इसी ने मेरे बेटे को किडनैप किया है। सर मैंने कोई किडनैपिंग नहीं की है। ना कोई बाप अपने बेटे को किडनैप करता है। मैं उससे अपने घर लेकर आया था क्योंकि उस पर मेरा हक है।
शिवम मेरा बेटा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की? शिवम से मिलने का मन मेरा भी करता है। तुमने कभी मुझे मिलने दिया उससे? हमारा डिवोर्स हो चुका है, कोर्ट में कस्टडी का केस चल रहा है, तब तक तुम मुझसे नहीं मिल सकते। तब तक मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा कानून के हिसाब से। एक भाई रो, एक पर्सनल बात बताता हूँ। मेरा ना हाथ बहुत जल्दी उठ जाता है। अब इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जा, खुद ही बच्चा वापस कर दे। नहीं नहीं सर, शिवम घर पर नहीं है। उसे मैं अपने दोस्त के यहाँ पे छोड़ के आया हूँ। कहाँ पर और कौन से दोस्त के पास? शिवम! आरती! शिवम! 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 अरे सुनो तो, आरती बेटा सुनो तो सही, क्या हुआ? बिना बताए घर से उठा लाया शिवम को आपका बेटा। कमल बेटा, तूने ये गलत काम किया। लेकिन आरती बेटा, हमें भी तो शिवम की याद आती है ना। हफ्ते में 1-2 दिन के लिए उसे यहाँ छोड़ दिया करो। मैं इस आदमी की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी अपने बेटे पर। आरती बेटा, तुम दोनों एक दूसरे से बातचीत करके फिर से एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रह सकते? सब ठीक हो जाएगा ना? ये आप कह रहे हैं? आप तो जानते हैं ना अपने बेटे की हरकतें। जब उसे मेरा जॉब करना पसंद नहीं था तो शादी से पहले बोलता ना। आपके बेटे को लगता है कि सारे आदमियों की नजर ना उसकी बीवी पर ही है। देखो बेटा, तुम दोनों आपस में बातचीत करके इस मसले को सुलझा लो। इस उम्र में एक पोते से ज्यादा कौन सुख दे सकता है अपने दादा को? आओ, थारी उम्र का लिहाज करके छोड़ रहे हैं इसे। समझ में आई? बाजी, आपके बेटे को समझा दीजिए। अगर दोबारा ये हरकत उसने की ना, इस बच्चे को उठाकर लाने की, तो किडनैपिंग के केस में अंदर करवा देंगे इसे। हाँ, समझा दीजिएगा अच्छी तरह से। हाँ। बेटा, तू फिक्र मत कर, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। ठीक होगा नहीं, ठीक करना पड़ेगा। अरे नीतू, पापा सो गए मैडम। सब ठीक है। सुनो, उसका ध्यान रखना, ठीक है? खाना टाइम से खिला देना और उसे अपनी नजर से 1 मिनट के लिए भी दूर मत होने देना। हाँ दीदी। और दरवाजा वो भी पूरे टाइम लॉक रखना। चलो। रिक्शा! रिक्शा! मुझे माफ कर, मुझे माफ। एक्सीडेंट करेगा, गाड़ी नहीं चलाने तो क्यों चलाता है? क्यों चलाता है? क्यों चलाता? चाचा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप जमीन के एक टुकड़े के लिए मुझे मारने की सोचेंगे। बोलने से पहले सोच लिया कर कि क्या बोल रही है। और मैं तुझे क्यों मारूंगा? हाँ, वो जमीन का केस ना, वो केस तो कोर्ट में चल ही रहा है। अब कोर्ट जो फैसला करेगा वो मुझे मंजूर है। झूठ मत बोलिए। जिस टेम्पो ने मुझ पर हमला किया वो आपकी कंपनी का है। कहानियां मत बना मेरे सामने। पता नहीं कितने टेम्पो और ट्रक चलते रहते हैं मेरे। अब उसमें से कोई ड्राइवर ने गलती कर दी तो मैं क्या करूं? क्या सारे ड्राइवरों का ठेका लेके बैठा है मैंने? ऐसे नहीं मानोगे आप।
जब आपको अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर करवा दूंगी ना, तब समझ आएगा। अरे जा, जो करना है कर ले, चल जा। मैं आपको फोन करने ही वाली थी अंकल। नहीं, मुझे पता चला कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मुझे यकीन है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये जानलेवा हमला था जो मेरे चाचा ने कराया मुझ पर। इसे तो अब मैं अंदर करवा के रहूंगी। हाँ पुत्र, मुझे भी ऐसा लगता है ये उसी की हरकत होगी, तुझे डराने के लिए, धमकाने के लिए। पुत्र मेरी एक बात मान, तू अपने चाचा से बात कर और इस जमीन के मसले को है ना आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर ले। मैं कोई सेटलमेंट नहीं करने वाली, अब मैं उसे जेल की हवा खिलवा कर रहूंगी। ठीक, अगर तेरी ये मर्जी है, अगर तू ये चाहती तो फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं तेरे साथ। मैं किशन लाल के खिलाफ केस तैयार करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि अब उस किशन लाल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है। खन्ना हंस मत, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे उस पे जानलेवा हमला नहीं करना चाहिए था। किशन भाई, मैंने ये हमला उसे सिर्फ डराने के लिए किया था। ड्राइवर को खास इंस्ट्रक्शन दिया था कि टेम्पो को उसके बाजू से निकाल दे, उसे सिर्फ टेम्पो की हवा लगनी चाहिए और ड्राइवर ने वैसा किया। उसे ऐसा लगे कि ये हमला आपने करवाया और वो समझौते के लिए राजी हो जाए आपके साथ। हाँ, और नतीजा देख लिया। अरे धमकी देकर गई है वो मुझे, कही कि 307 पे अंदर करवा देगी, और ये सब तेरे बेवकूफी के वजह से हुआ है। मैंने तुझे 50,000 रुपए ये सब के लिए नहीं दिया, बेवकूफ कहीं का। किशन भाई आप घबराते क्यों हैं? मैं हूं ना। अरे भाई ये काले कोट वाला वकील खन्ना, मैं हूं, सब ठीक कर दूंगा, सब संभाल लूंगा मैं। अरे क्या खाक संभालेगा तू? हाँ, कुछ नहीं करेगा तू, समझा? कुछ नहीं करेगा। अब जो करना होगा मुझे ही करना होगा। घटिया आदमी, बदतमीज। हमारे समाज में एक अकेली माँ का संघर्ष बहुत कठिन होता है। अपने बच्चे के लिए वो यूं तो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन चुनौतियां जब साजिशों की शक्ल इख्तियार कर लें तो खतरे को पहचानना आसान नहीं होता। और यहां आरती को खतरा गैरों से नहीं बल्कि अपनों से था। आरती का पति कमल, उसका चाचा किशन लाल और उसका वकील खन्ना सभी अपने निजी स्वार्थों के लिए उसके खिलाफ साजिशों के जाल बुन रहे थे। आज की ये कहानी आरती की जिंदगी में रचे गए एक ऐसे चक्रव्यूह की कहानी है जिसमें सच, झूठ, काले और सफेद में भेद कर पाना बहुत चुनौतीपूर्ण था। आखिर ऐसा क्या होने वाला था आरती की जिंदगी में? आइए देखते हैं। दीदी, 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 लगता है चाकू से मारे। घर के आसपास कोई सीसीटीवी? नहीं सर।
अरे कहीं तो होगा आसपास, शॉप पे, किसी सड़क पे। कौशिक, एक काम करो, आसपास का सीसीटीवी फुटेज निकालो। अरे सर, माँ ने मार दिया, बच्चे ने छोड़ दिया, ये साफ है यो सब कमल ने किया है। अच्छा, मैंने तो ये ख्याल ही ना आया। चेक करो आसपास अच्छे से। तुम कितने बजे गई थी? 7:30 बजे गई थी सर। सर, पास कुछ टूटा हुआ तो दिख नहीं रहा, पर ये कांच के टुकड़े मिले हैं। कांच के टुकड़े किस चीज के हो सके हैं? एक काम कर, इसे फोरेंसिक में भेज और पहले कमल से मिल के आते हैं। ये सब आरती का मर्डर तैने किया है ना? क्या आरती का मर्डर हो गया? हीरो होशियार तो बने मत, सच बता। सर मैं अपने बीवी का मर्डर क्यों करूंगा? देख, मैंने तेरे से पहले भी कही थी, मेरा बहुत जल्दी माथा ठन गया और हाथ उठ जा। अरे सर मैं खुद शॉक्ड हूँ आरती की मौत की खबर सुनकर। कल रात कहाँ था तू? कमल कल रात हमारे एक रिश्तेदार की शादी में था। आप चाहें तो जो लोग वहां मौजूद थे उनसे आप पूछताछ भी कर सकते हैं। ये तो हो रही थी शादी? सर कल्याण पैलेस में। आप चाहे तो शादी की वीडियो मंगवा कर देख सकते हो सर। ठीक है, वीडियो लेके थाने आ जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा पोता शिवम कहाँ है? फिलहाल तो वो चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में है, कुछ फॉर्मेलिटी है, पूरी करके ले आइए उसे। ठीक है। सर, क्राइम सीन से जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं या तो आरती के हैं या घर में काम करने वाली मेड के। आजकल सब ग्लव्स पहन के करते हैं मर्डर। जी, और फ्लोर से मिलने वाले कांच के टुकड़े किसी घड़ी के हो सकते हैं। सर, हमने शादी की फुटेज भी चेक की है। कमल सुबह 5 बजे तक शादी में ही था। हेलो सर, कुछ पता चला सी? भाई खन्ना जी, अभी कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि इसमें कमल का हाथ है। आपको क्या लगता है? कमल भी हो सकता है। वैसे आरती का उसके चाचा के साथ जमीन को लेकर केस चल रहा था कोर्ट में। कुछ दिन पहले आरती का मुझे फोन आया था और उसने फोन पे बताया था कि उस पर टेम्पो से हमला हुआ था और वो हमला उसके चाचा ने करवाया था। नाम क्या है उसके चाचा का? किशन लाल। किशन लाल। बड़ी दुख की बात है इंस्पेक्टर साहब, हमारे पूरे परिवार में कोई एक ही लड़की थी, पर ऊपर वाले ने उसे भी अपने पास बुला लिया। टम्पू के हमले से बच गई तो चाकू मारकर पूरी तरह खत्म कर दिया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? भाई किशन लाल जी, अब तो बिना कोर्ट कचहरी के जमीन आपके नाम हो गई। देखिए, ना तो मैंने आरती पर कोई हमला किया है और ना ही उसका खून। अगली बार बिना सबूत के आप मुझे परेशान मत कीजिएगा। आप जा सकते हैं। भाई किशन लाल जी, घड़ी तो नई लाग रही से बदली। एक काम करो, इनके फिंगरप्रिंट्स ले लो। हाँ, अगली बार सबूत के साथ आऊंगा। अरे बच्चा मेरा दादा आ गया। आजा बेटा, आजा 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 आजा, मम्मी मम्मी आजा आजा आजा। ये ला, मेरा पुत्र आ गया, मेरा पुत्र आ गया। सर, आरती के घर के आगे की गली में
एक दुकान के सीसीटीवी से हमारे काम की चीज मिली है। बहुत बढ़िया, दिखाओ। सर, कूड़ेदान में चाकू फेंका है इस आदमी ने और वो हमने बरामद कर लिया है। अभी हमने वो चाकू फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजा है। जूम करो, चेहरा दिख रहा है इसका। इसकी फोटो अपने खबरियों में सर्कुलेट करो। जी सर। आरती के आस पड़ोस और उसके रिश्तेदार, जहां वो काम करती थी, सब जगह पता करो। जी सर। आरती के मर्डर के सिलसिले में आपसे कुछ पूछना था। आरती की किसी से कोई दुश्मनी? एक एम्प्लॉय था जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी, तो मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया था, पर जाते समय वो धमकी दे गया था। ये तूने अच्छा नहीं किया आरती, उसका बदला मैं जरूर लूंगा। नाम क्या था उसका? दीपक। दीपक। ऐसा दिखता था? हाँ। मोबाइल नंबर डायल करके देना उसका। आप जिस नंबर पर कॉल करना चाहते हैं वो इस समय बंद है। ये नंबर तो बंद है। रहता कहाँ है दीपक? दीपक कहता है। बात क्या है? आंटी सीधे तो बताओ, दीपक कहता है। वो तो 2 दिन से घर आया नहीं है। बोल रहा था कि किसी काम से मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन किया क्या है मेरे बेटे ने? आंटी मर्डर किया एक लड़की का। नंबर बताओ अपना। अरे सुनो माता जी, दीपक फोन करेगा तो हमें बता दिए। चल कौशिक, एक काम कर, आंटी का नंबर ट्रेस पे डाल, ठीक है? वैसे फोन जरूर करेगा। एक रूम चाहिए। किस नाम से? सुनील कुमार। आइए। सर, अभी अभी दीपक की माँ के पास एक नए नंबर से फोन आया है। हो सकता है वो दीपक का हो और उस फोन की लोकेशन ट्रेस हो गई है। कहाँ से आया था फोन? सेक्टर 32। सेक्टर 32। ये आदमी यहीं रुका है? भाई यहीं रुका है ना? हाँ हाँ सर, ये रुको। कितना है? आइए चले बताता हूँ सर।
झूठ बोल रहा है। तू नहीं मारा ना उसे जान से, क्योंकि उसने तुझे नौकरी से निकलवा दिया था, है ना? सब बता दो सर, वो लड़की मेरी नौकरी खा गई थी सर। मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी थी उसने। मैं तो सिर्फ बदला लेना चाहता था साहब। गुस्से में हो गया सर। स्टेटमेंट नोट करो इसका। अपमान ये एक ऐसा घाव है जिसे सही समय पर सूझबूझ से उपचार ना मिले तो धीरे धीरे बदले का नासूर बन जाता है। कब, क्यों और कैसे, इन 3 सवालों के जवाब अगर मिल जाएं तो किसी भी रहस्य की गुत्थी लगभग सुलझ जाती है। यहां पर दीपक के पास आरती की हत्या करने के लिए मकसद भी था और वो अपना गुनाह कबूल भी कर चुका था। तो क्या ये गुत्थी सुलझ गई? इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि आगे एक ऐसे राज से पर्दा उठना बाकी था जो इस केस को और भी पेचीदा मोड़ देने वाला था। ऐसी क्या बात सामने आई थी जिसने पुलिस तहकीकात का रुख ही बदल कर रख दिया? सर, आरती की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से जब दीपक ने आरती को चाकू मारा उसके लगभग 2 घंटे पहले ही आरती मर चुकी थी। क्या? हाँ, और उसके मरने की वजह दम घुटना है। मतलब पहले किसी ने आरती का गला घोटा जी, और फिर दीपक ने मरी हुई आरती के चाकू मारा। तो फिर सवाल यह है कि आरती का गला किसने घोटा? हाँ? ओके 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 चलो भाई खेलते हैं। हाँ? ए, शिवम कहाँ है? नहीं मालूम कि अभी तो खेल रहा था वो। तुमने देखा? अरे तुमने देखा? आपने मेरे शिवम को देखा? वो इधर ही खेल रहा था, मेरा पोता इधर खेल रहा था। आपने देखा कि शिवम कहाँ चला गया बेटा? मैं कहाँ ढूंढूं? कहाँ ढूंढूं मैं? हेलो, आपका पोता मेरे पास है। क्या? हाँ, कल रात 11 बजे 20 लाख रुपया लेकर सेक्टर 20 के पास जो आम का बगीचा है ना, उसके बगल में ही एक डस्टबिन रखा हुआ है। वो 20 लाख रुपया उस डस्टबिन में डाल देना और अपना पोता ले जाना। कौन हो तुम? ये जानने की कोशिश मत करो। और एक बात, अगर पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो तुम्हें तुम्हारा पोता जिंदा नहीं मिलेगा। देखो तुम जो कोई भी हो ना, ये अच्छा नहीं कर रहे हो भाई, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। हेलो, हेलो।
सारी गलती आपकी। शिवम को अगर पार्क लेके गए थे तो एटलीस्ट उसका ध्यान तो रखना था। बेटा गलती तो हो गई, अब क्या करे? मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ रिपोर्ट लिखवाने। तू पागल हो गया क्या? शिवम को कुछ हो जाएगा तो? वो पापा 20 लाख रुपए हम लोग कहां से लाएंगे? छोटी रकम नहीं है ये पापा। तू चिंता मत कर, मेरी कुछ सेविंग्स हैं, 20 लाख तो हो ही जाएंगे। फिरौती देकर के मैं शिवम को ले आऊंगा वापस। चिंता मत करो तुम। शिवम कहाँ है? मिल जाएगा। आगे वाले मोड़ पर एक सुनसान जगह पे एक घर है, उसी घर के अंदर आपका पोता शिवम, वहीं मिल जाएगा आपको। बॉडी ने पोस्टमार्टम के लिए भेजो। कल आरती का मर्डर होया, अब उसके सबसे करीबी उसके वकील का मर्डर। ये इत्तेफाक तो ना हो सके। बॉडी की तलाशी लो और कार की। सर यो देखो, नया सिम कार्ड लिया था इसने। सिम कार्ड की सारी कॉल डिटेल निकलवा जितना जल्दी हो सके। जी सर। सर, खन्ना की कार से मिलने वाली सिम नंबर की कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि नंबर 2 दिन पहले ही एक्टिवेट हुआ है और उस नंबर से सिर्फ एक ही नंबर पे 3 बार कॉल किया गया है। और तो और सर, मर्डर के समय दोनों नंबर की लोकेशन भी सेम थी। नंबर किसका पता चला? सर चल भाई, तो मौत के लिया पोते के साथ अब थाने में हमारे साथ चाहिए। अरे क्या हुआ भाई? कहाँ ले जा रहे हैं? या क्या मेरे पापा ने? तेरे पापा ने आरती के एडवोकेट खन्ना का मर्डर किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं खन्ना का मर्डर क्यों करूंगा? और क्या सबूत है आपके पास? खन्ना ने एक नए सिम पे सिर्फ एक आदमी ने कॉल किया है, वो है आप। और उसके मर्डर के वक्त आप उसी एरिया में मौजूद भी थे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरी बात तो मानो।
मेरा इस घर का सर्च वारंट, तलाशी लो घर की। तो यो है आखिरी सबूत। क्यों मारा आपने खन्ना को? उसने मेरे पोते शिवम को किडनैप करके 20 लाख की फिरौती मांगी। उसने मेरे पोते को मुझसे अलग करने की कोशिश की, इसलिए आपने उसे मार डाला। आरती भी तो आपके पोते को आपसे अलग करना चाहती थी, इसलिए आपने उसे भी मार दिया। क्या मतलब है आपका? मैंने आरती को नहीं मारा। आरती को तो दीपक ने मारा था ना। दीपक के मारने से पहले वो मर चुकी थी, दम घुटने से। मर्डर वाले दिन ही आरती के घर से मिला। ये आपके घर की अलमारी के अंदर से मिला। ये शीशे इस घड़ी से मैच हो गए हैं। मुझे मेरे घर का वारिस किसी भी कीमत पर वापस चाहिए था। हर कोर्ट ऐसे केसेस पे मां की ही साइड लेता है, इसलिए मैंने सोच रखा था कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो उस रात में पिताजी आप? ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? पिताजी आप होश में तो हैं अपने? पिताजी आप क्या कर रहे हैं? दूर रहिए पिता, दूर रहिए। जब मैंने अपनी बहू तक को नहीं छोड़ा तो खन्ना को कैसे जाने देता? आप जानते हैं आपने गलत किया, इस गलती की सजा अदालत देगी भी आपको। उससे भी बड़ी सजा आपने खुद अपने आप को दी थी। मरने तक बाकी की सारी जिंदगी जेल में बिताना, वो भी बिना पोते के। मोह, लोभ, काम, क्रोध और अहंकार, ये 5 भाव हैं जो हमारे विचारों की दिशा तय करते हैं। अगर इनमें से एक भाव भी असंतुलित हो जाए तो इंसान को हैवान बनते देर नहीं लगती। दीपक अपने काम और क्रोध में, खन्ना अपने लोभ में, और कमल के पिताजी अपने पोते के मोह में इस कदर गुमराह हो गए थे कि लोगों की जिंदगियों से खेलने में इन लोगों ने परहेज नहीं किया। लेकिन दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले ये सभी लोग अपने ही खोदे गए गड्ढे में गिर गए। और कहानी का एक दुखद अंत हुआ। जब भी आप अपने लिए खुशियां ढूंढने निकलें तो एक बात का ध्यान जरूर रखें, कहीं ये खुशियां किसी को दुख देकर या नुकसान पहुंचाकर तो हासिल नहीं की जा रही। काले और सफेद में फर्क करने की आपकी समझ ही इस समाज को संतुलित करने में एक अहम भूमिका निभाती है। इस समझ को कभी ना छोड़ें, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया। तो सावधान